Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari welcoming you to all once again to your official YouTube channel Biology at Your Fingers, and today we will discuss about the agencies of the pollination, and out of those agencies we will discuss two agencies. The agency number one, that will be what? Wind, and the agency number two will be water. So today we will discuss about the anemophily as well as hydrophily. So let's quickly discuss the first. The first one is here, agencies for cross pollination, और जो एजेंसीज है क्रॉस पॉलिनेशन की उसमें से हम पहले डिस्कस करने वाले हैं व्हाट? एनीमोफिली. Anemophily means that here the agency is what? Wind. So in the agencies of pollination, today we will discuss about first anemophily. So actually when anemophily will takes place and what kind of certain modifications are there in the plants those just pollinated by wind, यानी जिनके pollen grains हवा के माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचते हैं, उनमें क्या ऐसा खास होता है, उनमें क्या ऐसा मॉडिफिकेशन होता है जिससे ये जो आपका प्रोसेस है ये आसानी से हो पाता है. सो लेट्स इमेजिन ड्यूरिंग द ट्रांसफर by wind a large number of pollen grains are just wastage, or we can say that large number of pollen grains are not landed on the stigma. Hence the first point, the plant that just pollinated by means of wind have large amount of pollen grains are produced because most of the pollen grains do not land on stigma and carried away with wind. यानी बेटा बहुत ज्यादा संख्या में पोलन ग्रेन्स बनते हैं और उसमें से ज्यादातर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे लैंड नहीं करते हैं और हवा के माध्यम से क्या होते हैं? उड़ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर लाइट वेट, हल्के होते हैं, लाइट इन वेट. पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, नॉन स्टिकी एंड ड्राई. यानी जो पोलन ग्रेन्स हैं ये हल्के होते हैं और ये चिपचिपे नहीं होते हैं जिससे ये आसानी से उड़ सके, और ड्राई या पाउडर के रूप में होते हैं दैट कैन बी इजीली कैरीड अवे बाय द विंड. ठीक है. अगला है आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टामेन्स एंड पिस्टिल आर एक्सपोज्ड. यानी आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन्स बेटा कहां पे प्रोड्यूस होते हैं. पोलन ग्रेन्स किसके द्वारा? जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है स्टामेन वो प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे क्या होता है, स्टामेन और पिस्टिल दोनों क्या होते हैं? एक्सपोज होते हैं, जिससे आसानी से जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से हवा के माध्यम से वो उड़ते हुए कहां पे लैंड कर जाते हैं? स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं. कैसे? मान के चलते हैं कोई ये फ्लावर था, अगर ये बंद होगा बेटा इस तरह से और इसके अंदर आपका एंथर होगा और इसके अंदर आपकी स्टिग्मा होगी, तो एयर के माध्यम से कहीं नहीं जा पाएगा. इस वजह से जब कभी भी आपने देखा होगा जो भी फ्लावर आपका किससे पॉलिनेट हो रहा है? एयर से पॉलिनेट हो रहा है, उसके पास ओपन टाइप का फ्लावर होगा. इट मींस दैट फ्लावर्स आर एक्सपोज्ड, और वी कैन से दैट डायरेक्टली मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट आर एक्सपोज्ड. एंड नेक्स्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जा चुका है. स्टैमेन्स
is very important. Stamens are versatile that allows free movement of anther to shade of pollen grains. यानी यहां पे मान के चलते हैं ये आपका क्या था, ये स्टामेन था, तो इसमें ये क्या होगा, वर्साटाइल होगा, और वर्साटाइल होने की वजह से इसमें जिग जैग क्या होगी, मूवमेंट होगी, ऐसे ये मूव करता रहता है। और जब ये क्या करेगा, मूव करेगा, तो जो पोलन ग्रेन्स वहां पे लगे हुए हैं कहां, स्टामेन पे ऊपर एंथर में, वो क्या करेंगे, गिर जाएंगे। और जब वो हवा में तैरते रहते हैं, गिरने के बाद चूंकि विंड ब्लो कर रही है, तो उसके माध्यम से जो वहां से पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे थे, डिटैच हो रहे थे, वो फिर एयर के माध्यम से कैरी कर लिए जाते हैं। तो सिंपल सा है कि ये वर्साटाइल होता है, वर्साटाइल होने की वजह से मूवमेंट होती है, मूवमेंट की वजह से फिर वो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स हवा के माध्यम से उड़ा लिए जाते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट स्टिग्मा इज स्टिकी। स्टिग्मा क्या होगा, स्टिकी, क्योंकि जैसे ही पोलन ग्रेन्स वहां पे जाकर लैंड करेगा उससे वो चिपक जाएंगे। feathery, they may be feathery and they may be also hairy, and one more important thing that we have discussed earlier, exposed। यानी बेटा स्टिग्मा क्या होगी, स्टिकी होगी, फेदरी और हेयरी होगी, जिससे आसानी से पोलन वहां पे क्या रुक सके, फिर आगे वो फर्दर ना ट्रांसफर हो विंड के माध्यम से। तो ये था आपका टोटल एनिमोफिली, जहां पे हमने देखे सर्टेन काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। आउट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट स्टेमेन, और वी कैन से दैट एंथर इज वर्साटाइल। हमने आपको पहले भी बताया था कैसे होते हैं अरेंजमेंट, कुछ इस तरह से, इस टाइप के स्टेमेन, या हम कह सकते हैं एंथर को हम क्या कहते हैं, वर्साटाइल। तो इस तरह का अरेंजमेंट हमने देखा था, वो वर्साटाइल होता है। और लास्ट में चूंकि ये फ्लावर्स या इन फ्लावर्स में बेटा क्या हो रहा है, पॉलिनेशन विंड के माध्यम से हो रहा है, इस वजह से ये सोई नहीं होते, देयर इज नो नेक्टर एंड नो फ्रेगनेंस। सो वी कैन आल्सो मेंशन दैट फ्लावर्स आर नॉट शोई, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, नो नेक्टर, उनके पास नेक्टर भी नहीं होता है, एंड नो फ्रेगनेंस, उनके पास कोई भी सेंट भी नहीं होता है, या कोई भी स्पेशल टाइप की फ्रेगनेंस नहीं होती है। एग्जांपल्स फटाफट हम लोग देख लेते हैं। जितने भी सीरियल्स हैं आपके, जैसे मेज, राइस, व्हीट, मलबेरी, ग्रासेस, अब लगा लेते हैं ईटीसी, इन सभी में क्या होता है बेटा, एनिमोफिली, मेज, राइस, व्हीट, मलबेरी एंड ग्रासेस, all these have just unique mechanism of pollination that is known as anemophily. It means that pollen grains are carried with the help of wind. We can also take the example of here oat and typha, और आप बहुत और भी देख सकते हैं। That is all about for anemophily. Let's quickly talk about hydro. Next, pollination by water, that is known as what, हाइड्रोफिली। ठीक है, देखते हैं हाइड्रोफिली में क्या होता है। फर्स्ट, फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, एज वेल एज डू नॉट हैव नेक्टर, इनके पास भी नेक्टर नहीं होता है, एंड लाइट वेट, ये भी क्या होते हैं बेटा, लाइट वेट होते हैं। तो पहला पॉइंट आपका कॉमन है, इसमें कुछ खास नहीं है। फ्लावर्स छोटे होते हैं, इनके पास भी नेक्टर नहीं होता क्योंकि इनको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है इंसेक्ट वगैरह को, और फ्लावर इनका क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट, pollen grains are, this is very important, unwettable,
पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? अनवेटेबल होते हैं, यानी ये गीले नहीं होते हैं। एंड कवर्ड बाय अ म्यूसिलेजिनस शीथ। ये दो चीजें आपको ध्यान रखने हैं कि पॉलन ग्रेन्स क्या है? अनवेटेबल है, और उनके पास एक स्पेशल कवरिंग होती है जो उनको क्या करती है? वाटर में प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा इज ऑल्सो अनवेटेबल। स्टिग्मा भी बेटा यहां से क्या है? अनवेटेबल है, लॉन्ग एंड स्टिकी। ठीक है। कंसीडर टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से हाइड्रोफिली के दो टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज हाइपोहाइड्रोफिली, द सेकंड वन इज एपिहाइड्रोफिली। ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन इनसाइड वाटर, पॉलिनेशन इनसाइड वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है। अब यहां से देखेंगे दोनों, इसमें हमें एग्जांपल कंसीडर करना है जोस्टेरा एंड सेरेटोफाइलम। यानी हाइपोहाइड्रोफिली में हम क्या कंसीडर करेंगे? जोस्टेरा और सेरेटोफाइलम। यहां पे हम कंसीडर करेंगे वालिसनेरिया, दैट इज आल्सो नोन एज रिबन बीड। दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कि रेवन बीड किसे कहते हैं? तो वालिसनेरिया को क्या कहते हैं? रेवन बीड, जो कि डार्सियस प्लांट होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट हाइपोहाइड्रोफिली। यहां पे क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स फ्लोट इन द वाटर, pollen grains float in the water and reach to stigma, यानी pollen grains पानी में तैरते हुए स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और वहां पे फिर pollination आपका होता है। ठीक है। कैसे होता है? we will discuss by means of a particular diagram in very simplified manner. And one more important thing, in Zostera and Steratophyllum, actually the mechanism of pollination is different. In Zostera, the process of pollination just takes place inside the water, and in Steratophyllum it also takes place inside the water, but basic difference is here that in Zostera pollen grains are released in water and they simply float in the water current and reaches to the stigma. But in the case of Ceratophyllum, pollen grains are released on the surface of water, and after releasing they comes inside the water and then the process of pollination takes place. तो जोस्टेरा में pollen grains पानी में ही रिलीज हो रहे हैं, अंदर ही रिलीज हो रहे हैं और वो स्विम करते हुए स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। बट सेराटोफिलम में क्या होता है? pollen grains सरफेस पर रिलीज होते हैं, बाद में वो फिर आते हैं वाटर में और प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे जोस्टेरा का एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर, आपको पता है ये रूटेड सबमर्ज प्लांट होते हैं। दीज आर व्हाट? रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट है। कैसे होता है देख लेते हैं फटाफट। दीज आर द रूट्स, मान के चलते हैं ये आपका प्लांट है। एक्चुअल प्लांट ऐसा नहीं होता है, वी विल जस्ट ड्राइंग दिस बाय मींस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। व्हाट विल टेक्स प्लेस? यहां पे मान के चलते हैं दिस वाज द मेल फ्लावर एंड दिस वन इज फीमेल फ्लावर। तो इसको मान लेते हैं मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, दिस वन इज फीमेल फ्लावर। एक्चुअली नाउ here there will be release of pollen grains, and pollen grains, one important thing, pollen grains are a long and needle like। अब बेटा ये ऊपर आपका क्या है? this one is the surface of water। अब यहाँ पे देखें आप सारा प्रोसेस, ये क्या है? आपका बॉटम लाइन है, this one is what? बॉटम।
ठीक है, ये बॉटम लाइन है, ये सरफेस है वाटर का। ये प्लांट था, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या रिलीज कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स, जो कि कैसे हैं, लॉन्ग और कैसे हैं, नीडल लाइक। नाउ दिस विल स्विम इन द वाटर करंट एंड विल लैंड ऑन स्टिग्मा। तो यहां से देखिए पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुआ, वाटर करंट के साथ किस पे लैंड हो गया, स्टिग्मा पे, और प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन आपका हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट hypohydrophily, pollination inside water, in which we have discussed the example of Zostera. Ceratophyllum में क्या होता है बेटा, Ceratophyllum में मेल जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो pollen grains यहाँ सरफेस पर रिलीज करेगा और फिर वो pollen grains कहाँ आ जाएंगे, नीचे आते हैं। That is unique mechanism. Now we will discuss about epihydrophily, pollination on the surface of water. ये actually होता कैसे है? So here there is a unique mechanism. Here we will discussing about, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एपीहाइड्रोफिली की। Here male flower detach from plant and float on surface of वाटर। यानी जो मेल फ्लावर होता है वो प्लांट से डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद कहां पे फ्लोट करता है, वाटर के सरफेस पे। एंड जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर इज लॉन्ग एंड स्टार्क्ड। यानी जो फीमेल फ्लावर होता है बेटा, उसके पास एक लॉन्ग स्टार्क होता है जिसके माध्यम से वो फिर सरफेस पे रीच करता है। अब यहां से हम देख लेंगे एक पर्टिकुलर डायग्राम से। मान के चलते हैं बेटा, ये आपका बॉटम लाइन था, दिस वाज बॉटम, और यहां पे हम देखेंगे दिस वाज सरफेस। तो ये आपका ऊपर वाटर का सरफेस है और ये बॉटम लाइन है। यहां पे हम देखेंगे वाइलस्पेरिया। So this was plant number 1 and we will just make here plant number 2. अब यहाँ से देख लेते हैं। Actually plant आपका एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। We will just making here for understanding purpose. यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यहाँ से देखते हैं बेटा, let's consider this one is what female flower। यहां से आप देख सकते हो ये आपका फीमेल फ्लावर है जो कि स्टार्क्ड है और यूनिक मैकेनिज्म होता है इसका, जो स्टार्क होता है वो क्वाइल्ड होता है बेटा। यहां से देख लेते हैं, ये आपका क्या था, मेल फ्लावर था, ठीक है। अब मेल फ्लावर यहाँ पे अभी डिटैच नहीं हुआ है, अब ये क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। मान के चलते हैं ये डिटैच हुआ, डिटैच होने के बाद कहां पहुंचेगा, सरफेस पे। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए पेरियांथ इज अटैच्ड, ठीक है। यहाँ पे पेरियांथ अलग नहीं होता है, तो कुछ इस तरह की कंडीशन आती है लाइक दिस। और इन स्ट्रक्चर्स को बेटा जो आपके सरफेस पर लगे हुए हैं इनको हम कहते हैं टिपल। हम आपको पहले भी बता चुके हैं टिपल क्या होता है, जब पेरियांथ वहां पे लगा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, टिपल। अब यहां से क्या होगा, क्या रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। और जब पॉलन ग्रेन्स यहां से रिलीज होंगे, नाउ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, इसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो एक और बना लेते हैं। ये फिर जो स्टॉक था आपका, ये कोयल स्ट्रक्चर था, ये सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाता है सरफेस पे, और फिर जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का वो इसी सरफेस पे हो जाता है। एंड आफ्टर पॉलिनेशन ये जो फ्लावर है ये फिर से इसी पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल फ्लावर स्टार्क है, क्वाइल्ड है, ये ऊपर सरफेस की तरफ पहुंचता है जब पॉलन ग्रेन्स वहां पे रिलीज होती है सरफेस पे। और यहाँ पे क्या होता है, जो मेल फ्लावर है ये डिटैच हो जाता है, डिटैच होने के बाद सरफेस पे पहुंच के वहां पे पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। तो दिस वाज यूनिक मैकेनिज्म, दिस इज अबाउट हाइपोहाइड्रोफिली एज वेल एज एपीहाइड्रोफिली। आई होप दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आपको पता होना चाहिए ये क्या था, फीमेल प्लांट था, और ये क्या था बेटा, मेल प्लांट था, ठीक है।
So this was all about the anemophily as well as hydrophily. In the next video we will discuss about the zoophily, because zoophily itself is a very broad topic and that will cover some very interesting examples. We will discuss all those in just a particular video and that will be of just 35 to 40 minutes. So that is all about for today. I hope that you will able to understand both anemophily as well as hydrophily. So in the next video your topic will be what? Zoophily. तब तक आप जूफिली के बारे में पढ़िए and for today you just like the video, subscribe the channel and share with your friends. And what new or what important thing you just want in your upcoming videos, you have to leave in your comment box also. So that is all about. Once again, have a nice day and keep smiling. Jai Hind.